शिकनतला कौन थी? कहा जाता है कि शिकनतला एक तालिबा थी जो किसी ज़माने में लाहौर कॉलेज में पढ़ती थी। कुछ लोग कहते हैं कि वो बहुत ज़हीन तालिबा थी, लेकिन कुछ वजह से परेशान रहती थी। इसकी मौत की वजह मुख्तलिफ बताई जाती है। कुछ कहते हैं कि इसने खुदकुशी की, जबकि दीगर का कहना है कि इसका कोई हादसा पेश आया था। भूत प्रेत वाला कमरा। कुछ का यह भी कहना है कि उन्होंने कमरे में सायादार शक्लें देखी हैं। कुछ तालिबात का कहना है कि उन्होंने वहां धुंधले साए भी देखे हैं। कुछ तालिबात को वहां पर अजीब सी सर्दी महसूस होती है। लाहौर कॉलेज बराए ख्वातीन यूनिवर्सिटी की 3 दोस्तों ने हिम्मत दिखाई और शिकनतला के डरावने कमरे में जाने का फैसला किया। वो जानना चाहती थी कि उनमें कितनी सच्चाई है। एक रात वो चुपके से कमरे में दाखिल हुई, जो अंधेरा और धूल से भरा हुआ था। जैसे ही वो कमरे में दाखिल हुई, उन्होंने एक अजीब सी मौजूदगी महसूस की। उन्होंने अपनी नामों की सरगोशी की हल्की आवाज सुनी। उन्होंने मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। वो थोड़ी बेचैन होने लगे। अचानक उन्होंने एक जोरदार धमाका सुना। वो उछल पड़ी और चारों तरफ देखा, लेकिन उन्हें कुछ नजर नहीं आया। उन्होंने कदमों की आवाज सुनी जो उनकी तरफ आ रही थी। वो खौफजदा हो गए। उन्होंने भागने की कोशिश की, लेकिन वो हरकत नहीं कर सकी। उन्होंने मुड़कर देखा और एक सायादार शक्ल को अपने पीछे खड़ा देखा। शिकनतला लंबी और पुतली थी और उसके लंबे काले बाल थे। इसकी आंखें सुर्ख चमक रही थीं। लड़कियां चीखें और भागने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं कर सकी। शिकनतला ने हाथ बढ़ाया और लड़कियों में से एक को पकड़ लिया। लड़की ने खौफ से चीख मारी जब शिकनतला ने इसका खून चूसना शुरू किया। बाकी 2 लड़कियों ने खौफ से देखा जब उनकी दोस्त का खून निचोड़ लिया गया। फिर शिकनतला बाकी 2 लड़कियों की तरफ मुड़ी और वही किया। उन्होंने चीखें मारी और रहम की भीख मांगी, लेकिन शिकनतला नहीं रुकी। तो उसने लड़कियों की लाशों को दीवार पर फेंक दिया। लड़कियां मर चुकी थी। फिर शिकनतला साए में गायब हो गई। अगली सुबह लड़कियों की लाशें कमरे में मिले। वो खून से लथपथ थी और उनकी आंखें खौफ से खुली हुई थी। पुलिस को कुछ न मिला, लेकिन सबको पता था कि यह शिकनतला का काम था।